किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई का समय नज़दीक आ चुका है। 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुवाई स्टार्ट हो जाती है और जो कि लास्ट दिसंबर तक चलती है। लेकिन भैया गेहूं की बुवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन हमको नहीं मिल रहा है। कुछ किसान भाई मजबूरी में गेहूं की बुवाई करते हैं, कुछ किसान भाई जिनको अच्छा उत्पादन मिल रहा है, मतलब एकड़ में 30-32 कुंटल उत्पादन मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी गेहूं की फसल लगा रहे हैं। अब भैया गेहूं की फसल में हम सब कुछ दे रहे हैं, जितने खाद और उर्वरक की ज़रूरत रहती है वो सब कुछ दे रहे हैं। यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन। इसके अलावा वेराइटी भी हम जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, सबसे लेटेस्ट वेराइटी का हम चुनाव कर रहे हैं। इसके बाद भी उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो कारण क्या है? देखिए, उसका एक मेन कारण हो सकता है आपके खेत की मिट्टी। मतलब हमारे खेत में मिट्टी का पीएच क्या है वो हमको नहीं पता। दूसरी चीज़, पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, वो भी हमको नहीं पता। मतलब मिट्टी तो हमारी एकदम बेकार हो रखी है। अब आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए, इसमें होगा क्या? खर्च तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो ना, वो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी तो दूंगा ही कि आपको गेहूं की बुवाई करते समय कौन सा खाद देना चाहिए, पहले पानी पे आपको कौन सा खाद देना चाहिए, इसके अलावा खेत की तैयारी आपको कैसे करना है, गेहूं की बुवाई का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है और बुवाई का सही तरीका कौन सा है, ये सारी जानकारी मिलेगी। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, आधी अधूरी वीडियो छोड़कर मत जाना। जानकारी पूरी मिलेगी, पूरी जानकारी लेकर जाइए। ये जानकारी लेने के बाद यदि आपको लाभ नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो। अब मिट्टी को हम सही कैसे कर सकते हैं? पहला मुद्दा तो ये है कि हमको मिट्टी सुधारना है। इसके बाद हम खाद और उर्वरक जो दे रहे हैं ना, वो पौधे को सही तरीके से लगेगा। अगर आपके खेत की मिट्टी सही नहीं है तो आप उसमें दुनिया भर के खाद और उर्वरक डाल दीजिए, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब गेहूं की फसल में मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7। हमारे खेत की मिट्टी का हो सकता है पीएच ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है पीएच 6 से कम हो। 6 से 7 के बीच पीएच यदि है तो आप उसमें गेहूं की फसल लगा सकते हो। अब भैया मुद्दा ये है कि पीएच हम कैसे देखें? देखिए, इसके लिए पीएच मापने का एक यंत्र है जो आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, और इसका ज़्यादा रेट भी नहीं है। लगभग 400-500 का ये आएगा, और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है। लगभग ये 4 से 5 साल तक आपको एक नंबर सर्विस देगा। तो आप ये इस यंत्र से पीएच माप सकते हो कि आपकी खेत की मिट्टी का पीएच कितना है। इस यंत्र का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, है ना। ये होगा पीएच। अब दूसरी चीज़, भैया अगर मिट्टी खराब है तो उसको सुधारें कैसे? ह्यूमिक एसिड आपने सुना होगा। ह्यूमिक एसिड, मिट्टी सुधारने में ह्यूमिक एसिड का सबसे ज़्यादा योगदान है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप 3 से 4 साल तक लगातार ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हो अपने खेत की मिट्टी में, तो आपको रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो रासायनिक खाद है वो भी कम होने लगेंगे। जहाँ पे 2 बोरी यूरिया लग रही है, वहाँ पे हो सकता है आपकी 1 बोरी में ही काम हो जाए। जितना उत्पादन आपको 2 बोरी से मिल रहा है, हो सकता है वो 1 बोरी में ही मिलने लगे। ह्यूमिक एसिड के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है। उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाकी भैया आपके खेत की मिट्टी वो अलग सुधर जाएगी। ह्यूमिक एसिड कैसे काम करता है? देखिए, पहला काम तो ये है कि ये जड़ों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। जड़ों का विकास जितना अच्छा होगा, उतना ही पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतनी ही उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, और उतना ही अच्छा उसमें फल लगेगा। इसके अलावा जो पोषक तत्व पौधे लेते हैं ना, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है भैया ह्यूमिक एसिड का। पोषक तत्व ज़्यादा लेंगे पौधे, और जितने ज़्यादा पोषक तत्व लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ह्यूमिक एसिड के बारे में मैं आपको विस्तार में एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा भैया अगर खेत की मिट्टी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो इसमें हरी खाद का भी प्रयोग आप कर सकते हो। हरी खाद में बेस्ट ऑप्शन है ढेंचा। ढेंचा ये लगभग 40-50 दिन की अवस्था में अपने खेत में ही मिक्स कर दीजिए। इसमें आपको इतनी नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास मिल जाएगा कि
आपको अगली फसल में ये सब कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मिट्टी सुधारक ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसका उपयोग हमारे किसान भाई, काफ़ी किसान भाई करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों से किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इतनी ताकत है इन दोनों में, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिक एसिड। ये ओरिजिनल आपको लगभग 2,000 रुपये लीटर का पड़ेगा ह्यूमिक एसिड। लोकल तो आप कहीं से भी ले सकते हो, मतलब 500-600 में ही मिल जाएगा। लेकिन ओरिजिनल ह्यूमिक एसिड इतना ही महंगा है। ह्यूमिक एसिड का आप मिट्टी में सीधा प्रयोग कर सकते हो या फिर पौधे पे आप छिड़काव कर सकते हो। पौधे पे यदि आप छिड़काव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 कॉम्बिनेशन लेना है, ह्यूमिक एसिड और उसका ही छोटा भाई फुल्विक एसिड। और इसमें भी ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें फुल्विक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, ह्यूमिक एसिड की मात्रा कम हो। ऐसा कॉम्बिनेशन बाज़ार में आपको मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप सीधा पौधे पे छिड़काव कर रहे हो तो देखिए, ये तो हो गई मिट्टी सुधारने वाली बात। अगर पीएच की यदि बात की जाए, पीएच ज़्यादा ही कम है, तो वहाँ पे आप चूना अपने खेतों में डलवाइए। आप पीएच सुधार सकते हो, बढ़ा सकते हो चूने से। काफ़ी लोग जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें मैं बेस्ट मानता हूँ चूना। अगर पीएच ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई फिटकरी का भी यूज़ करते हैं। फिटकरी तो भैया ऐसा है कि धान की फसल में सीधा छिड़काव किया जाता है फिटकरी का, और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं फिटकरी से। तो फिटकरी का आप छिड़काव कर सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे भैया, गेहूँ। गेहूँ की फसल में देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम तो है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी आपको कैसे करना है, जैसे आपने कोई भी फसल लगाई हो खरीफ के मौसम में, सोयाबीन लगाया हो या फिर धान लगाई हो, तो आपको क्या करना है, जो फसल अपशिष्ट रहता है उसको जलाना नहीं है, उसको सीधा खेत में ही मिक्स कर देना है। खेत में मिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो यूरिया का छिड़काव कर दीजिए 25 से 30 किलोग्राम, और फिर उसको कल्टीवेटर या हैरो से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद पानी चला दीजिए अपने खेतों में, भले ही थोड़ी बहुत नमी हो लेकिन पानी फिर भी चलाना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि जो फसल अपशिष्ट है वो जल्दी से सड़ जाए और जल्दी से गल जाए, ताकि हम अगली फसल की बुवाई जल्दी से जल्दी कर सकें। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि भैया इतनी जल्दी ये फसल अपशिष्ट नहीं सड़ता है, या फिर गलता नहीं है, या फिर इसका खाद नहीं बनता। इसके और भी उपाय हैं, जैसे बेस्ट डिकम्पोजर आप डाल दीजिए, गौमूत्र डाल दीजिए, जीवामृत डाल दीजिए, घन जीवामृत डाल दीजिए, और गौमूत्र आप सीधा छिड़काव कर दीजिए। इसमें भी पोषक तत्व, ये पोषक तत्वों का खजाना है भैया गौमूत्र, उसका आप सीधा छिड़काव कर दीजिए। या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, ये भी बहुत जल्दी आपका जो फसल अपशिष्ट है बहुत जल्दी सड़ा देगा। ठीक है। और लगभग 8 से 10 दिन के लिए अपने खेत को भूल जाइए। ये भूलने का मतलब ये है कि खेत को छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप मिट्टी को बारीक करो, डीएपी 50 किलोग्राम और एमओपी 30 किलोग्राम। एमओपी की जगह पे आप नेचुरल पोटास भी ले सकते हो, यदि एमओपी नहीं मिल रहा हो या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप नेचुरल पोटास का भी उपयोग कर सकते हो। ये छिड़काव करके फिर खेत को एकदम भुरभुरा, मतलब मिट्टी को बारीक कर लेना है। अब ये मिट्टी बारीक होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, हमारे खेतों में बहुत बड़े बड़े डिंगले रह जाते हैं, और उस वजह से अगर उनके नीचे कोई भी दाना जाता है, कोई भी बीज जाता है, तो वो अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अंकुरण क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो अंकुरित एक एक दाना हो जाए, मतलब हम जो बीज लगा रहे हैं उसका अंकुरण परसेंट 80-85-90% तक जाना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो उसके लिए आपको मिट्टी को बारीक करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कोई सी भी ऐसी फसल का बीज नहीं है जिसका अंकुरण 100% होता है। 90% ही अंकुरण होगा, चाहे आप ब्रीडर सीड लगाओ या F1 लगाओ या F2 लगाओ। 90% से ज़्यादा अंकुरण नहीं हो सकता कोई सी भी फसल का, आप देख लीजिए। तो 90 से कम ना हो, इसलिए हम मिट्टी को भुरभुरा बना रहे हैं, बारीक कर रहे हैं। और इसका एक और फ़ायदा है, जब भी आप पानी चलाओगे अपने खेतों में तो वो पानी एकदम समतल होकर जाएगा। और अगर आप मिट्टी को बारीक नहीं करते हो या फिर बराबर नहीं करते हो तो आप देखोगे कि भैया जगह जगह पानी भागने लगेगा, कुछ जगह छोड़ जाएगा, ऐसा होगा। तो इसलिए मिट्टी को बारीक कर लें। अब एक और चीज़, भैया आप बाहर से बीज ला रहे हो तो अंकुरण परसेंट पहले चेक कर लें, या फिर बीज खराब है या सही है उसका टेस्ट, उसकी टेस्टिंग पहले कर लें। इसके
इसके लिए आपको क्या करना है, पानी उबालना है और उसमें जो आप बीज लगा रहे हो उसको डाल देना है, वहाँ पे तुरंत अंकुरित हो जाएगा, है ना। या फिर एक ऑप्शन ये है कि शाम के टाइम पे आपको किसी भी सूती वाली टाट की बोरी जिनमें हम अपनी फसल को स्टोरेज करके रखते हैं, तो उसमें बिछा कर रख देना है जो आप बीज लगा रहे हो, और 2-3 दिन में आप देखोगे वहाँ पे भी अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना अंकुरित होना होगा, जो बीज सही है, जो दाना सही है, वही अंकुरित होगा, और जो बेकार है तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो इसमें हम अंकुरण परसेंट चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमको बीज दर रखना है। अब बीज दर की यदि बात की जाए तो समय पे आप यदि बुवाई कर रहे हो तो 50 से 55 केजी पर एकड़ के हिसाब से बीज दर रखी जाती है। और अगर आप लेट बुवाई कर रहे हो, जैसे नवंबर के बाद दिसंबर में बुवाई कर रहे हो, दिसंबर के बाद तो मेरे हिसाब से गेहूं की फसल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो आप लेट कर रहे हो तो उसमें 10 केजी या 15 केजी बीज दर बढ़ाकर आपको रखना है। और गेहूं की बुवाई कभी भी छिड़काव विधि से आपको नहीं करना। काफ़ी किसान भाई ऐसा करते हैं कि भैया पहले गेहूं का बीज डाल दिया, ऊपर से कल्टीवेटर किसी भी चीज़ से गेहूं का बीज मिट्टी में मिक्स कर दिया। तो ये सबसे गलत तरीका है। इसमें आपको उत्पादन तो मिलेगा लेकिन उतना उत्पादन नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करना है, शेड्यूल से ही बुवाई करना है। अगर गेहूं की बुवाई का सही समय देखा जाए तो वो है भाई साहब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, लास्ट नवंबर तक आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें भी बेस्ट समय देखा जाए तो वो है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर। हालांकि नवंबर, लास्ट नवंबर तक हमारे किसान भाई लगाते हैं। जो धान की फसल लगाते हैं तो वो इतनी जल्दी खेत तैयार नहीं कर पाते, तो वो गेहूं की फसल लगाने में थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, है ना। इतना काम कर लीजिए। अब ये मैग्नीशियम बोरोन, ये आप पहले पानी पे दीजिए। इसके साथ आपको यूरिया भी प्लस करना है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा उतनी तो देनी पड़ेगी जितनी पौधे को ज़रूरत है। पहले पानी पे हम वो डोज देंगे जिससे हमारी फसल की ग्रोथ भी सही हो। इसके अलावा उसमें कल्लों की संख्या भी ज़्यादा है। देखो, गेहूं की फसल में एक सिस्टम चलता है कि पहले हमको गेहूं की फसल को बढ़ाना है और एक समय पे गेहूं की फसल की ग्रोथ को रोकना है। रोकने के लिए ल्यूसिन डाला जाता है, शायद आपने डाला होगा। ये रोकने वाला सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे रोकना हमारी मजबूरी हो जाती है। और मजबूरी क्या है, उसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर ग्रोथ रुकती है तो वो पोषक तत्व कहीं ना कहीं तो जाएंगे और उसमें फुटाव भी अच्छा होगा। इसके अलावा दाने का साइज भी बढ़ेगा। अब वो समय कौन सा है वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। थोड़ा आप हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि हम नई नई तकनीक आप तक पहुंचा सकें। हमारा सिर्फ सीधा सा टारगेट ये रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हो, उसमें जितना संभव हो सकता है, जितना कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन मिल सके, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। अगर इसमें भी मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो जाती हो तो मेरे को छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।